गरुड़ पुराण कहता है कि श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष के दौरान हमें इन 15 दिनों में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। तो इसी क्रम में आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल 2025 में पितृपक्ष कब प्रारंभ हो रहा है और किस दिन इसका समापन होगा। और इन 15 दिन के दौरान हमें कौन-कौन से कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और घर की महिलाओं को तो कुछ कार्य करने से बिल्कुल ही मनाही की जा रही है। साथ ही आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि इस दौरान हमें क्या कुछ विशेष करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर एक बार पितरों का आशीर्वाद बन गया तो फिर ब्रह्मा भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। और वहीं अगर पितर आपसे रुष्ट हो गए तो ऐसे को भगवान भी बचा नहीं सकते। आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल भक्ति व्रत पर्व त्योहार को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप सभी को हरि ओम अवश्य ही लिखना है। तो देखिए, 7 सितंबर यानी कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो रहा है और 21 सितंबर 2025 को श्राद्ध पक्ष का समापन होगा। यानी कि भादो मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक श्राद्ध पक्ष पूरे 15 दिन तक मनाया जाता है। खास बात इस साल यह है कि भादो मास की पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और वहीं अश्विन माह की अमावस्या यानी कि 21 सितंबर, जिस दिन पितृ अमावस्या है, उस दिन भी सूर्य ग्रहण भारत में संपूर्ण रूप से इन दोनों ग्रहणों को देखा जा सकेगा। तो जिसकी वजह से आप सभी के जीवन में कुंडली में इसका गहन प्रभाव देखने को मिलेगा। ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और इसका हमारे राशि पर जो विशेष प्रभाव पड़ेगा वो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो अब मैं जो जानकारी आप सभी को देने जा रही हूँ, हर एक कार्य को साइड में रखकर पहले इस वीडियो को 10 मिनट का समय निकालकर बड़े ही ध्यान से देख लीजिए। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इस चंद्र ग्रहण के दौरान पितरों का श्राद्ध कर्म हम कैसे करें, तर्पण कैसे करेंगे और उनके लिए भोजन कैसे निकालेंगे और कैसे हम इस कार्य को सिद्ध करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज गरुड़ पुराण के अनुसार यह है कि पितरों का श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि पिता के कुल में श्राद्ध करने वाला कोई ना हो, तब ऐसी अवस्था में माता के कुल का व्यक्ति भी श्राद्ध कर सकता है। यहाँ तक कि यदि उस व्यक्ति के परिवार में कोई भी ना हो, कोई अपना स्वजन ना हो, कोई श्राद्ध कर्म करने वाला ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का श्राद्ध कर्म राजा करता है। राजा उस व्यक्ति के धन से ही उस व्यक्ति का श्राद्ध संपूर्ण करवाता है। तभी उस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। कारण यह है कि उस व्यक्ति के धन से ही उसका श्राद्ध किया जाता है। चलिए, सबसे पहले मैं श्राद्ध पक्ष के पहले दिन यानी कि भादो पूर्णिमा की बात कर लेती हूँ, क्योंकि कई प्रश्न आ रहे हैं कि यदि इसी दिन ग्रहण लग रहा है तो फिर हम पितरों का भोजन किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए, सूतक काल जो है वह दिन में 12:51 पर लगेगा और ग्रहण रात्रि काल में लगेगा। तो ऐसे में आप सुबह के समय में ही श्राद्ध के लिए पितरों के लिए भोजन जो है वह बना करके ढक दीजिएगा। ये कार्य आप सुबह में ही कर लीजिएगा, क्योंकि सूतक काल लग जाएगा और उसके बाद ग्रहण लगेगा। तो ऐसी स्थिति में भोजन निकालना, पानी रखना कुछ भी उचित नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पितृपक्ष में हमें पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं, श्रृंगार हम करें या नहीं। तो देखिए दोस्तों, श्रृंगार सामान्य रूप से जो आप करते हैं वह आप कर सकते हैं, लेकिन नई चीजों का श्रृंगार आप ना खरीदें। कोई भी नई वस्तु पहने, ओढ़े नहीं। जो पुराना चीज है आप चाहे तो नया खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन उन्हें इन दौरान यानी कि पितृपक्ष के 15 दिन के दौरान आपको पहनना नहीं चाहिए। इस दौरान हो सके तो लाल रंग का ही सिंदूर लगाएं। ऑरेंज रंग का जो सिंदूर होता है वह भी हमें नहीं लगाना चाहिए। अब कई महिलाएं इस दौरान जीतिया व्रत रखती हैं, तो वे क्या करें?
तो देखिए, अगर आपको नई साड़ी पहननी है तो आप श्राद्ध पक्ष से पहले ही खरीदकर इसे अपने शरीर से लगा लें, ताकि यह पुराने के रूप में ही आपकी काउंट होगी। शास्त्र ऐसी कोई भी बात नहीं कहता है कि आप श्रृंगार नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोई भी नया कार्य इस दौरान नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी नए कार्य को आरंभ करने से इस दौरान हमें बचना होगा। और दूसरा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पूजा पाठ इस दौरान हमें करना चाहिए या नहीं। तो जी आप बिल्कुल ही कर सकते हैं। घर को कभी भी उपासा नहीं छोड़ा जाता है। हर दिन की जो नियमित रूप से पूजा होती है, वह इस दौरान श्राद्ध पक्ष में भी आप अवश्य रूप से ही कीजिएगा। और शास्त्रों के अनुसार हमें पूजा पाठ श्राद्ध पक्ष के दौरान करना भी चाहिए, क्योंकि जो भी पूजा पाठ हम करते हैं वह पूजा का फल आपके पितरों को जाता है। तो ऐसे में प्रसन्नतापूर्वक आप सभी को पूजा पाठ का जो विधि विधान है उसे संपूर्ण जरूर ही करना चाहिए। कभी भी देवताओं के पूजन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है, ये बात आप समझ जाइए। अगला प्रश्न जो कि कई बार देखने और सुनने को मिलता है कि क्या घर पर हम पानी या पिंडदान कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, नियम यह कहता है कि आप कहीं भी नदी या नदी के किनारे पर जाकर पिंडदान करवाएं, तो यह सबसे ज्यादा उचित माना जाता है। जो कार्य है वह आप वहीं पर संपन्न करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर पर भी पितरों को पानी दे सकते हैं। पानी देना यानी कि तर्पण करना इसे कहा जाता है। इसमें काला तिल लगता है, कोशा लगती है, चावल लगता है, और ये हाथों में लेकर आप अपने पितरों को अंजुलि से बना के जो जल भर करके आपको पितरों को तर्पण देना होता है। तो यह कार्य आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास में नदी वगैरह है तो वहां जाकर करें, तो यह सबसे ज्यादा उचित माना जाता है। अगला प्रश्न आता है कि दीदी, क्या इस दौरान पितृपक्ष के दौरान हम किसी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। आप इस व्रत को 1 या 2 दिन और बढ़ा करके ले जाएं, और जब पितृपक्ष का समापन हो जाएगा उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। चाहे वैभव लक्ष्मी का व्रत हो या गुरुवार का हो या सोमवार का व्रत आप रखते हो, उसे थोड़ा और बढ़ाकर आगे लेकर जाएं। यह विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। इस दौरान किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनका जन्मदिन जो है वह श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के दौरान आता है। और ऐसे में घर परिवार के लोग कहते हैं कि हमें श्राद्ध पक्ष में किसी भी प्रकार का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। तो जी ऐसा नहीं है। अगर बच्चा बहुत छोटा है और वह नहीं मान रहा है, देखिए साल भर में एक दिन हमारा जन्मदिन आता है। हर किसी को अपने जन्मदिन का इंतजार रहता है। तो ऐसे में आप क्या करें कि बच्चे के जो कपड़े हैं या अपने कपड़ों को पहले से ही खरीद करके रख लें। श्राद्ध पक्ष से पहले ही खरीद लें और उसे भी आप अपने शरीर से लगाकर रख दें। और फिर आप उन कपड़ों को पहनकर जन्मदिन वगैरह जो है वह मना सकते हैं। दूसरा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, हो सके तो पितृपक्ष के हर एक दिन अपने घर में जो थोड़ा सा खाना आपको निकाल करके पानी निकाल करके रख देना चाहिए। रात को कभी भी रसोई घर को सुना नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा खाना अवश्य ही रखना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखें कि कभी भी खाना नियमित रूप से जितना खाना बनाते हैं उससे बहुत ज्यादा ना बनाएं। मतलब कि हमें कभी भी जो बासी खाना है वह इस दौरान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना भी बचा हुआ खाना होता है वो एक तरीके से पितरों के लिए हो जाता है, और उस भोजन को हमें नहीं करना चाहिए। फ्रिज में भी बहुत ज्यादा भोजन बनाकर नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा इन दौरान कम पड़ सकता है, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा भोजन बनाकर इस समय आपको रात में नहीं रखना चाहिए। और हो सके तो इस दौरान फ्रिज में आटा वगैरह भी ना बचाएं। अगर आटा बचता है तो उसमें आप अंगुली जरूर लगा दीजिए। पिंड के रूप में आटे को ना रखें, और इस दौरान हर सुबह अपने मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा जल का छिड़काव जरूर ही कीजिएगा। आपका यह जो जल का छिड़काव है वह पितरों के लिए भोजन पानी का कार्य करता है। तो इन चीजों का भी आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें कभी भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए।
खासकर महिलाओं को तो बिल्कुल भी अपने बालों को पितृपक्ष के दौरान नहीं कटवाना चाहिए। हो सके तो इस बीच में हमें अपनी थ्रेडिंग भी नहीं बनवानी चाहिए, लेकिन कम से कम आप बाल तो बिल्कुल भी ना कटवाएं। अगर पुरुषों से भी हो सके तो घर के पुरुषों को भी ऐसा करने से बचना चाहिए। इस दौरान हमें अपने नाखून भी नहीं काटने चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जब किसी के जीवन में पितृदोष लगता है तो पूरा परिवार जो है वह बिखर जाता है। हर जगह से विपत्तियां ही आती हैं और वो इंसान परिवार को कितना भी समेटने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर पितृदोष एक बार लग गया, यानी कि एक बार अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट हो गए, तो आपके जीवन की नया फिर कोई पार लग नहीं लगा पाएगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि इस दौरान पितृपक्ष के दौरान जब भी आप कुछ भी कार्य करें जो कि पितरों से निमित्त हो, ऐसे कार्य को दक्षिण की तरफ मुख करके हाथ जोड़कर ही आपको करना चाहिए। उनको नमस्कार अवश्य करें। हर दिन यह कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। आप हो सके तो पितरों का यंत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं हर दिन, और साथ ही में यह कार्य आपके घर का कोई भी सदस्य भी कर सकता है। महिलाएं विशेषकर अगर आप कर सकती हैं तो भी ठीक है, पुरुष कर सकते हैं तो भी ठीक है। अब एक और प्रश्न आता है कि जब हम रोज खाना निकालेंगे पितरों के निमित्त, तो उस भोजन का और उस जल का हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, आप कहीं भी बाहर में पक्षियों को खिला दीजिए, या फिर आप गौ माता को भी यह भोजन करा सकते हैं। और जो जल आपने एक लोटा जल भरकर रखा है, आप उसे किसी भी पौधे में डाल दीजिए। हो सके तो इस दौरान हमें सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो जल आप सूर्य को दे रहे हैं वह भी पितरों के निमित्त ही इस समय जाता है, तो इस कार्य से भी बचना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ परिवार में कुछ अलग से कुछ विशेष चीजें होती हैं, तो उनको ध्यान में रखिएगा। ये मैं सार्वजनिक बातें बता रही हूँ। आपके यहाँ कुछ अलग से होता है तो उसे ध्यान में रखते हुए ही हमें इन कार्यों को करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितृ को पीपल में सींचने से भी पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। तो पीपल में दूध, काला तिल और थोड़ा मीठा मिलाकर पीपल को जरूर ही सी, और इससे पितरों को तृप्ति आपकी मिलेगी। ठीक है, ये कार्य भी आप हो सके तो अवश्य रूप से कीजिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो मैं आपको कई सालों से बताती आ रही हूँ। आपके घर में शाम के समय में जो भोजन बनता है, शाम को जो भोजन बनेगा आपके घर में, चाहे कुछ भी बना हो, दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी आपके घर में आप खाते हैं, उसे इस दौरान पितृपक्ष के दौरान हमें बिल्कुल ही लहसुन प्याज रहित बनाना चाहिए। और हर रोज अपने रसोई घर में एक टुकड़ा खाने का रख दें, और थोड़ा सा एक लोटे में जल भरकर हर रात अवश्य ही अपने रसोई घर में जरूर ही रखना चाहिए। सुबह में उठाकर आप इसे किसी भी पक्षी को दे दें, या फिर आप चींटियों को खिला सकते हैं, या फिर गौ माता को, या अपनी छत पर डाल सकते हैं। सुबह के समय में आप जब भी भोजन बनाएं तो रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा आप छत के ऊपर कौवे के लिए भी जरूर ही रख दीजिए। क्योंकि मानकर चलिए, अगर किसी भी कौवे ने एक भी निवाला जो है वह ग्रहण कर लिया, तो मानकर चलिए आपके पितरों को वह निवाला प्राप्त हो गया है और वह तृप्त हो गए हैं, और ऐसे में आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके जो पितृ हैं वह बिल्कुल ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यह भगवान श्री राम जी के कथन में है कि यह जो पितृ पक्ष में काक होते हैं, यानी कि कौवे, अगर आपके घर पर एक निवाला भी खाते हैं तो यह सीधे पितरों के निमित्त जाता है। ये कार्य आप जरूर ही कीजिएगा। दूसरा कार्य आप सभी को जरूर करना है गौ माता को। जी हाँ दोस्तों, गौ माता को आप पूरे पितृपक्ष के दौरान हो सके तो एक रोटी घी लगाकर उसके ऊपर गुड़ रखकर अवश्य रूप से दीजिएगा। रोटी और गुड़ खिलाने से गौ माता की विशेष कृपा आप सभी पर बरसती है, तो पितरों का विशेष कृपा भी बरसती है। तो यह कार्य भी आप सभी को अवश्य रूप से करना है। पितृपक्ष के दौरान हो सके तो काले कुत्ते को भी रोटी अवश्य दीजिएगा। काले कुत्ते को रोटी देने से आपकी जो ग्रहों की दिशा है, नवग्रह की जो पीड़ा है, वह बिल्कुल ही शांत हो जाती है। तो आप सभी को पितृपक्ष के दौरान गौ माता, काले कुत्ते और कौवे को आपको किसी भी रूप में हर दिन कोशिश कीजिएगा कि कुछ न कुछ भोजन अवश्य ही दें।
इससे आपके पितृ जो है वह बिल्कुल ही आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। और एक बार अगर आपके पितृ प्रसन्न हो गए तो दुनिया की कोई भी ऐसी तरक्की नहीं है जो आपके कदम ना चूमे। तो पितृपक्ष के दौरान आप सभी को इन कार्यों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है और क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैंने आप सभी को बता दी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे यह जरूर बताइए कि आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। यह जानकर मुझे बहुत ही खुशी होगी। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज आपको जो वीडियो है वो सबसे पहले मिल सकेगी। आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बिल्कुल ही जनसाधारण भाषा में सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरि ओम ओम नमः शिवाय।